नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कर्क राशि हो, कर्क लग्न हो, इस समय पे आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो है सूर्य का। वो इसलिए क्योंकि सूर्य एक तो आपके लिए धनेश बनते द्वितीय भाव के स्वामी हैं। दूसरी बात ये सूर्य नारायण है, सारे ग्रह इन्हीं के चक्कर काटते हैं। पत्रिका के अंदर किसी की भी कुंडली के अंदर अगर सूर्य चंद्रमा ठीक हो तो कुंडली की लगभग 40% प्रॉब्लम इन दोनों की वजह से सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर खराब हो तो लगभग 40% प्रॉब्लम इनकी वजह से होती है। बहरहाल अपने घर पे राजाधिराज आ रहे हैं, स्वागत कीजिए उनका। और आपके लिए तो बहुत ही शुभ रहने वाला, बहुत ही अच्छा है। भले ही मार्केश हो, मारक भाव के स्वामी हो, लेकिन अपने घर में आ रहे हैं तो बहुत बेहतर है। इस लग्न, इस राशि के लिए, कर्क वालों के लिए ये मित्र भी बनते हैं, परम मित्र बनते हैं। तो क्यों नहीं आपके लिए अच्छा काम करेंगे। आपके लिए तो अभी दोनों हाथों में लड्डू है। आपके लग्न पे ऊपर से अभी गुरु चल रहे हैं, फिर ऊपर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सूर्य भी आ जाएंगे, तो बहुत बढ़िया है। एक और चीज़ थोड़ा सा विशेष मैं बता दूं, एक पाप कर्तरी होता है, वैसे अगर देखा जाए तो शुभ कर्तरी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे गुरु बैठे हैं और अभी यहाँ पे वर्तमान में शुक्र है। शुक्र जैसे निकलेंगे कुछ दिनों बाद बुध आ जाएगा, ये फिर से ये शुभ कर्तरी, यानी कि आजू बाजू दोनों राइट और लेफ्ट अच्छे स्वभाव के, अच्छे बढ़िया ग्रह बैठ जाए तो ग्रह वैसे भी शांति में अच्छा ही रहता है। ठीक है ना। तो आपके लिए क्या प्रभाव होगा जरा एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि ये सिंह राशि है। यहाँ पे 3 नक्षत्र पड़ते हैं, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा नक्षत्र के मालिक केतु है और पूर्व फाल्गुनी के शुक्र, उत्तरा फाल्गुनी स्वयं सूर्य का ही नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण ही यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब केतु है यहाँ पे बैठा, ग्रहण लगाएगा, ये वो। ग्रहण व्रहण कुछ नहीं होने वाला, मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो ग्रहण वगैरह कुछ नहीं होगा, मस्त रहिए आप। ठीक, यहाँ की जो प्रॉब्लम हो रही है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब आपके लिए क्या बड़ी बात है, सबसे पहले एक नंबर तो ये ध्यान रखिए कि इस समय पे धन वगैरह से संबंधित अच्छे संयोग बनते हैं, और ऐसा धन जो स्थायी रहता है, यानी कि आपकी जो भी बैंक अकाउंट है या जो भी आपकी तिजोरी वगैरह है उसके अंदर थोड़ा धन जरूर से आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि घर के अंदर, परिवार में, कुटुंब में कहीं पे भी कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर, नया मेहमान व्यक्ति, चाहे वो बच्चे के रूप में हो चाहे शादी होने के बाद में हो, वो जरूर से ऐड होना यहाँ पे दिखाई देता है। सामान्य सनातन परंपरा के हिसाब से अभी शादियाँ वगैरह बंद है, तो हो सकता है कि कोई और इस तरह के कोई किस्सा आगे बने, कोई इंगेजमेंट या कुछ भी कच्चा पक्का इस तरह की स्थितियाँ हो जाएं, या डिलीवरी हो करके संतान घर के अंदर आए, इस तरह के संयोग जरूर से इस समय पे बनते हैं। घर के अंदर, परिवार में, कुटुंब में आपके द्वारा, आपके निमित्त आप उसका कारण बने या आप उसमें सहयोग करें, ऐसा कोई बड़ा अनुष्ठान, चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो चाहे कोई पूजा पाठ से संबंधित हो, वो भी ऐसे समय पर घटित होता है। और अगर ऐसा हो रहा है इनमें से कुछ भी, तो समझिएगा कि ये अपना अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, खराब नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पे जरूर ठीक है, बुद्ध वगैरह बैठे हुए हैं, तो थोड़ी अपनी भाषा वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। ऑलमोस्ट तो यहाँ पे अस्त ही चल रहे हैं, लेकिन इतना कोई खराब नहीं है बुद्ध का यहाँ पे इस तरह से रहना। तो आपके लिए बस थोड़ा सा बचिए, अपनी भाषा को थोड़ा सा मेंटेन करके रखिएगा। एक और बात, आप परिवार के अंदर किसी भी पद पे हों, किसी भी कद में हों, आपके द्वारा ऐसी बात या तो कही जा सकती है, ऐसा मुद्दा रखा जा सकता है, या आपके द्वारा ऐसा निर्णय किया जा सकता है जो परिवार के द्वारा लागू किया जाए, यानी कि आपकी बात को माना जाएगा। ना सिर्फ वहाँ पे अपने परिवार में, बल्कि अगर आपका दायरा बड़ा है, अगर आपका सामाजिक दायरा बड़ा है, आपके दोस्त, यदि आप किसी पॉलिटिशियन के ऐसा कुछ है कि आप पॉलिटिक्स के अंदर हैं, आप मैनेजर हैं, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, तो भी आपके द्वारा बड़ा डिसीजन इस समय पर लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये तो है तमाम चीज़ें। इसके बाद में दृष्टि को देखो, 8वें भाव पर दृष्टि पड़ती है। राहु यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, राहु ने अपनी घमासान मचाई हुई है कुंभ राशि के अंदर। अब सूर्य का प्रभाव पड़ने से राहु का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम होगा। हाँ, ये और बात है कि ये भाव थोड़ा सा 8वां पड़ता है, लेकिन फिर भी सूर्य की यहाँ पे दृष्टि देखिए, क्या है कि सूर्य प्रकाश करने वाला ग्रह है, उजाला करने वाला ग्रह है। ज़्यादा क्रुद्ध हो जाता है तो चीज़ों को जला देते हैं, इसलिए इसको क्रूर ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना। भस्म करके रख देता है। बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो कितनी गर्मी लगती है हमको, सूर्य के पास जाएंगे तो जल ही जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो भाव है, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ पे रिसर्च है, जहाँ पे आयु है, जहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो मोक्ष है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। तो आप लोगों के लिए इस समय पे आध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से चीज़ों को उजागर करने का समय है। जहाँ पे राहु जैसा ग्रह, एक तो ये 8वां भाव, फिर ऊपर से राहु बैठ गया, तो अंधकार सा जहाँ पे छाया हुआ है, सूर्य के प्रकाश से वहाँ पे उजाला होगा। ये कहने का मतलब अपनी दिनचर्या के अंदर थोड़ा सा सुधार कीजिए, और थोड़ा सा धर्म, कर्म, पूजा पाठ या मेडिटेशन, जो भी आपको सहयोग लगता है, जो आपको उचित लगता है वो कीजिए, अपनी परंपरा, अपने धर्म के अनुसार। आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोग ही रहेगा। देखिए, जहाँ पे प्रकाश जा रहा है वहाँ पे प्रकाश जाने दीजिए, रोकिए मत उसको। और सूर्य को ठीक करने का, अच्छा रखने का, प्रसन्न रखने का सबसे अच्छा कारण यही है, समय पे उठिए
और समय पे उठ करके अर्घ उसको दे सकते हैं। 1 लोटा जल ही तो लगता है, उसमें थोड़ा चंदन मिला लीजिए, बस आनंद ही आनंद है। मैं सामान्यतः उपाय बताता नहीं हूँ, लेकिन ये सबको करना चाहिए। पूजा पाठ करने से पहले यदि सूर्य को अर्घ दिया जाए तो भगवान प्रार्थना स्वीकार अवश्य करते हैं, या ईश्वर भी प्रसन्न रहते हैं, जरूरी है, क्योंकि उनको धन्यवाद हम प्रदान करते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो प्राणों का प्रवाह है, इस प्रकृति के अंदर जो उर्वरता है, उस उर्वरता का प्रस्फुटन सौर्य ऊर्जा से ही होता है, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। ये वो भगवान हैं जो दिखते हैं आकाश के अंदर, लेकिन कोई देख नहीं सकता नंगी आंखों से, है ना। तो प्राणदायी है, हमारे अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा इस तरह से है, जो विज्ञान पढ़ते हैं उनको थोड़ा ठीक से पता होगा। बहरहाल तो यहाँ पे सूर्य रह करके आपके लिए मंगल करेंगे, अच्छा ही करेंगे। सूर्य की जो अभी अवस्था है आजू बाजू ग्रहों की, वो भी ठीक है, बस केतु का साथ है तो केतु को रहने दीजिए। अब नक्षत्रों के ऊपर बात कर लेते हैं। ये लगभग 30 दिनों के आसपास अपनी राशि में रहेंगे, अपने घर पर रहेंगे। 9 चरण के नक्षत्र जो लगभग 2.25 नक्षत्र होते हैं वो पढ़ते हैं। मघा नक्षत्र, इनको 13.5 दिन में एक बार के लिए डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। तो मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र, मघा नक्षत्र का अपना ही एक ट्रेट है। मघा नक्षत्र भी लीडरशिप, नेतृत्व, इन चीज़ों को डिनोट करता है, तो आपके लिए तो ये और भी ज़्यादा ठीक रहेगा। सिर्फ केतु के होने से घबराने की जरूरत नहीं है। आगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पड़ता है, तो वो शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र क्या देता है आपको पता ही, भौतिक सुखों का कारक होता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र अपने आप में काफ़ी शुभ नक्षत्र माना जाता है, इसके भी अपने ही बहुत सारे गुण होते हैं। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब सूर्य रहेंगे तब भी आपके लिए उत्तम ही रहेंगे। अंतिम अवस्था जब इनकी रहेगी इस राशि के अंदर, वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण रहेगा। ये खुद का ही नक्षत्र है, तो यहाँ भी सब कुछ ओके है, तो खास घबराने की जरूरत नहीं है आपके लिए, तो बढ़िया ही है। अगर इस समय पे अगर सूर्य से संबंधित को दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा पड़ गई है तो फिर तो जय हो, आनंद ही आनंद है, ठीक है। बस अपने पिताजी जी से खामखा की बहस से उलझने से थोड़ा बचिएगा। संबंध अगर मधुर नहीं रहते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, तो उन्हें संबंध को मधुर बनाने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं हो रहे तो शांति रखिए। खामखा उलझेंगे तो ग्रह का विपरीत प्रभाव पड़ता है। अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ तक पहुँचो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा। देखिए, मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट, मेरा अनुरोध आप लोगों से यही है, और मैं आपसे इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि जैसे लाइक करते हैं वैसे वीडियो में हाइप का ऑप्शन आता है कमेंट सेक्शन के ऊपर, वीडियो को हाइप जरूर से दे दिया कीजिए। और अब तक नहीं किया तो महाराज सब्सक्राइब कर लो, हमारा भी परिवार बढ़ना चाहिए, यही मोटिवेशन है। बाकी आपकी पत्रिका में कहाँ पे ग्रह हैं, क्या चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं, है ना, इन चीज़ों को देख के ही पता लगाया जा सकता है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।